फैमिली में आपके फादर ने किसी को पैसे दिए थे और वो पैसों का जो है मिसयूज या मिस अप्रोप्रिएशन हुआ पास्ट हाँ, में, या हमारा पैसे मतलब, वापस नहीं आए, हाँ ऐसा हमारा भी हुआ? बिजनेस डिस्प्यूट चल रहा है एक मामा के साथ ही है। और हाँ वो जी। अभी क्लियर नहीं हुआ, वो फंसा हुआ है वो। ये पैटर्नल फैमिली से मैटरनल फैमिली के कनेक्शन में ही हुआ है, मतलब राइट? जी 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 जी। मेडिकल लाइन में है या मेडिसिन से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ, हाँ मेडिकल लाइन में हाँ, आपकी मतलब मेरी दिया है, वो दीदी है, डेंटिस्ट है वो। फैमिली? डेंटिस्ट, ठीक मतलब है। इसमें डिस्प्यूट मैंने बताया ना आपको, फैमिली का जो है वो आपके कहने से पहले जो है वो इसलिए बताया क्योंकि D4 चार्ट में भी कहीं ना हाँ कहीं जी हाँ जी। दिखाई देता है ना कि 10th हाउस में जुपिटर केतु है, और अभी जो दशा है आपकी करंटली वो जुपिटर की चल रही है। तो हम्म। 2019 के बाद से ये बढ़ना शुरू हुआ है ना डिस्प्यूट आपका, सितंबर के बाद से। हाँ हाँ हाँ, और इसको कई साल हो गए, मतलब अब तो पापा भी नहीं रहे। इसी स्ट्रेस स्ट्रेस में, इसके चक्कर में वो बीमार हुए। और ये और इसका जो रूट है वो क्या 2006 2005 से है क्या? हाँ, तभी शुरू हुआ था ये काम। बिल्कुल सही। ठीक। तभी ये काम शुरू हुआ था, तो पापा ने इन्वेस्ट और किए ये थे। एग्रीमेंट 2019 के बाद हुआ है ज्यादा काफी, मतलब अगर कुछ इसमें बढ़ोतरी हुई है या कुछ ना कुछ अगर हाँ हुआ हाँ है। हाँ हाँ हाँ। 2019 से, उससे पहले तो मैं भी छोटा था और उस पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 2019 के बाद ये ज्यादा बात बढ़ी। मतलब किसी रिलेशनशिप में धोखा मिला हो या आपको कोई पर्सन पसंद आते थे बट वो इवेंचुअली पता लगा कि वो टू साइडेड करने की कोशिश कर रहे थे या खेलने की कोशिश कर रहे थे हाँ, रिलेशनशिप में, ऐसा भी कुछ ऐसा रहा? ऐसा है, वो शादी हो गई उनके। 2022-23 के आसपास या फिर उनका कहीं पे वो रिलेशनशिप फॉर्म हो गया है ना, वो शादी बताया आपने, राइट? जी 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 जी, उनकी शादी हो गई। 17 और 18 में रहा होगा जो नॉट सो सीरियस था। एक हाँ 2022-23 में रहा और एक 2024 के एंड के आसपास रहा है, राइट? जी जी जी। हम्म। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब मुझे अब 2-3 बार ऐसा हो गया, तो मतलब आपके साथ कि आप हम्म, जो भी पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे ना, हाँ वो या तो पार्टनर का कोई बैकग्राउंड ऐसा होगा जो रिसर्च में या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली डीपली इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के आपके साथ हेल्प करें। मतलब हाँ हाँ। आपको है कि मैं अपने में आप मतलब विजुअलाइज करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा रहेगा कि मैं जी अपने पार्टनर को साथ में इवॉल्व कर रहा हूँ। और जी तीसरी चीज ये है कि आप कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि आपके पार्टनर किसी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट लाएंगे जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज को जी आप यूज जी, करके बिल्कुल बिल्कुल आगे फॉरेन में सेटल बिल्कुल होने की बिल्कुल कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ऐसा रहेगा आप। तो अभी में किसी को बर्न इंजरी भी हुई है क्या, मतलब एक्सीडेंट या बर्न इंजरी वगैरह भी हुआ था क्या, जैसे या किचन की फायर से भी कोई बर्न इंजरी वगैरह हुई हो, मदर को या मदर के साइड से किसी को? मतलब ऐसी छोटी मोटी हुई है, कोई ऐसी मतलब बहुत बड़ी तो नहीं हुई, एक्सीडेंट हुआ है। ऐसी एक्सीडेंट भी हुआ है, अच्छा। एक्सीडेंट हम्म। हुआ है, मदर का हुआ एक्सीडेंट। और मदर का ऐसी ही पूछ रहा हूँ, मदर की साइड से मतलब हाँ मेटर्नल फैमिली में? हाँ। और एक बार तो मैं और मामा थे, दोनों का ही हुआ था हमारा, बचपन में, बहुत छोटा था मैं, हाँ, तब भी हम मतलब दोनों। मेटर्नल फैमिली के कनेक्शन में या मेटर्नल मदर की साइड से ही रहेगा आपका? जी जी जी। सर तो आपके ये साथ ना एक प्रॉब्लम ये भी रहेगी कि आप ना किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो मनी हम्म, विड्रॉ करेंगे वापस, फिर हाँ वापस से नेक्स्ट वीक आप किसी और पैटर्न में इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप मनी हाँ, विड्रॉ कर लेंगे। मतलब आपको क्या है ना, मैं ये कहूँ कि या तो पेशेंस नहीं है या हम्म, आपको इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरा पैसा किसी और के उसमें होल्डिंग्स में किसी जा रहा है, आप कहीं ना कहीं होल्ड नहीं करवाना चाहते वहां पर फंड। हाँ हाँ, ऐसा इनसिक्योरिटी है आपके साथ ये इस चीज को लेके? जी 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 जी, सही कह रहे हो आप। इसलिए मतलब मैं काम बिजनेस करने की भी सोचता हूँ, तो ये सोचता हूँ अकेला ही करूँ। फोन या कोई मतलब कोई होता है ना जैसे स्टैम्प वगैरह, इसका भी कहीं ना कहीं शौक रहा होगा कभी कलेक्ट करने का, स्पेसिफिकली 11 की एज से लेकर 14 की एज के बीच में कोई चीज को कलेक्ट करने का या रखने का कोई शौक था इस टाइम? वगैरह तो कलेक्ट किया है मैंने उस टाइम पे, बचपन मतलब में। कार्ड्स हो सकते हैं, वो जो छोटे छोटे हाँ कार्ड्स वगैरह हाँ होते हैं, हाँ हॉट व्हील्स। हाँ, कार्ड्स भी कलेक्ट किए, और ये भी, ये उसका बहुत था मुझे कॉइन्स कलेक्ट करने का, अलग अलग टाइम के। बहुत पुराने पुराने ये ग्यारह कॉइन्स से थे मेरे चौदह पास। पंद्रह की एज के बीच में हुआ है ना स्पेसिफिकली? हाँ हाँ हाँ। पार्टनर और यूल फाइंड कि ये पर्सन मैं लाइक करता हूँ, इवेंचुअली हम्म। यूल रियलाइज कि या तो उनका बॉयफ्रेंड निकल के आता है या वो ऑलमोस्ट शादी की एज पे होते हैं हाँ कनेक्ट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ऐसे ही तो होता है। ये वाला साल के थे, मतलब ये होगा आपका 2011 से 14 की एज के बीच में। तो क्या इस टाइम पीरियड पे कोई जगह बदली थी आपने, या जगह। आपने जगह नहीं बदली हो तो इस टाइम पीरियड पे क्या आपने
स्कूल स्कूल आपके मतलब फादर का कोई मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था क्या इस टाइम पीरियड पे? फाइनेंशियल क्राइसिस तो मेरे ज्यादा ध्यान है नहीं, लेकिन उस टाइम पे शायद, हाँ उस टाइम पे पापा को हार्ट अटैक तो आया था। हार्ट अटैक आया था। 17 ईयर की मिड से लेकर 18.5 के एज के बीच में क्या कोई टीचर की वजह से कोई प्रॉब्लम आया है, और टीचर के साथ मिसबिहेवियर या कुछ आपका मिसकम्युनिकेशन वगैरह हुआ था इस टाइम पीरियड पे? 17। अब ये टाइम में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इस ये बीच में दो आपका चीज। 2016 के एंड से लेकर 2017 के एंड के बीच का टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ। उस टाइम मैं कोटा गया था। सही कह रहे हो। कोटा उस गया था टाइम मैं। पीरियड पे कोई प्रॉब्लम आया था वहां पर आपको हाँ टीचर्स हाँ वगैरह के? हाँ हाँ हाँ। एक टीचर था जो थोड़ा मुझे मतलब मजाक वगैरह बनाता था, तो मुझे बहुत उस टाइम में बहुत इश्यू हुआ था कॉन्फिडेंस। मतलब मिस इंटरप्रिटेशन, मिसकम्युनिकेशन, या आपका हाँ नेम नेम टीजिंग करना, ये सब चीजें? जी जी जी। और मुझे अंदर बहुत मतलब उसके वजह से बहुत मेरे कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ा था। मतलब मैं मतलब बहुत ही थोड़ा परेशान रहने लगा था। मुझे ये हो गया था हम्म। कि मतलब मैं गुड इनफ नहीं हूँ। और 2021 की एज में, ये है आपका 2019 से लेकर 2020 के बीच में, हम्म इस टाइम पीरियड पे आपने कोई कोर्स वगैरह एनरोल करा था जो मतलब स्किल जैसे होता है हम्म ना, कोई स्किल सेट वगैरह हो सकता है, कि कोई हम्म फाइनेंशियल मॉडलिंग को लेकर के हो सकता है, या कोई वो स्किल सेट के एनहांसमेंट को लेकर के था आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, 2019 से 20 के बीच 19 से 20 में तो बीटेक किया था मैंने उस टाइम पे। में? उस टाइम पे कोई कोर्स वगैरह में एनरोलमेंट या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करा था एडिशनली आपने? हाँ, कोडिंग के लिए। करेक्ट। कोडिंग के लिए करा था ना आपने? जी अच्छा। जी, अलग से कॉलेज से अलग किया था वो मैंने। सही कह रहे ठीक है, को मतलब वो ये कॉलेज के पार्ट नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग से अटेंड करना मीन्स हो। हाँ कॉलेज हाँ के बाहर ही? हाँ हाँ हाँ, किया था।